हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर वो कुछ ऐसी एजुकेशन को परस्यू करने में विश्वास करते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। मे बी 10-15 साल से तो भारत में हर एक घर में फॉलो किया जा रहा है, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, न जाने क्या क्या कुछ। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है, ये दुनिया तो उन्हीं के हिसाब से चल रही है, यानी उन्होंने जो सपना देखा है, वो जिस हिसाब से ज़िंदगी को देख रहे हैं उतना ही सच है, इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉसिबली ये एपिसोड आपका दिल तोड़ेगा और शायद एक डिप्रेशन में भी भेज सकता है। लेकिन याद रखिएगा, सच करवा सही समय पे पता चल जाए तो जीवन में होने वाले बहुत सारे भारी नुकसान से आपको बचा सकता है। मैं ना तो कोई कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कहीं ना कहीं अपने जीवन का एक लंबा समय बर्बाद कर चुके हैं या फिर करने की तैयारी में हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से कुछ खास चीज़ें सीखी हैं, साथ ही साथ अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन से भी। उन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने आज का ये एपिसोड तैयार किया है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। टाइम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये टर्म इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको तभी कोई बता सकता है जब उसने प्रैक्टिकली इसको फेस किया हो। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ये इतना वास्ट है कि इसको इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए मैंने इसको बहुत ही लोअर लेवल पे तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में ऐसी कई गांव हैं जहां पे लोकल ट्रेनें चलती हैं और उस पूरे गांव की लाइवलीहुड उसी लोकल ट्रेन पे डिपेंड करती है। एक गांव का बंदा जब घर से निकलता है तो वो रेलवे स्टेशन 1 घंटा पहले पहुंचता है। फिर उस रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है। कभी कभी तो इन लोकल ट्रेन में सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं चढ़ने के लिए, और पता चलता है कि वो पैसेंजर ट्रेन मात्र 1 ही या 2 बार आती है 24 घंटे में। यदि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप घंटे भर पहले अपने घर से पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पे सिर्फ इसलिए कि आपको ट्रेन पकड़नी है, वो ट्रेन जो अपनी टाइम पे आएगी वो छूट ना जाए, इस डर से आप अपने घर से पहले निकलते हो 1 घंटा पहले। फिर आप वेट करते हो ट्रेन की आने की। ट्रेन अगर लेट हो गई तब तो कोई बात नहीं, अगर टाइम पे आ गई तो उस धक्का मुक्की में आप चढ़ने की कोशिश करते हो जहाँ सैकड़ों लोग कोशिश कर रहे हैं आप ही की तरह चढ़ने की। फिर उस भीड़ के कारण आप उस ट्रेन को छोड़ दो या छूट जाए, कहीं से वो ट्रेन आपको ना मिले, तब आपकी हालत क्या होगी? आप नेक्स्ट ट्रेन की वेट करोगे। ऐसी ही स्थिति है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले उन बच्चों की जो वेट करते हैं एग्जाम्स के लिए कि फॉर्म कब आएगा। अब कल्पना करो कि आप शहर में हो, मेट्रो सिटी में हो, जहां आप अपनी मर्जी से जब चाहो स्टेशन जाते हो। ट्रेन आपके लिए वेट नहीं करती, बल्कि आप जब पहुंचते हो ट्रेन आपको अवेलेबल हो जाती है विदिन 4 to 5 मिनट, 10 मिनट हार्डली। ऐसे में उस 1 घंटे के अंदर आप 4 से 10 स्टेशन क्रॉस कर चुके होते हो। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जो भारत के किसी डेवलप्ड सिटी में रहता है जहां मेट्रो जैसी सुविधाएं हो, वो इन 1 घंटे का प्रयोग कैसे करेगा? वो मेट्रो स्टेशन जाएगा, हार्डली 5 से 10 मिनट वेट करेगा, उसके लिए मेट्रो आ जाएगी। वो उस मेट्रो से उस 1 घंटे में शायद 50 मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर चुका होगा। हाँ, ये शॉर्ट डिस्टेंस होगी। पॉसिबली वो जितने देर में 100 किलोमीटर जाता है उतने देर में ये लोकल ट्रेन आपको न जाने कितने घंटे में लेके जाएगी। मान लीजिए कि आप उस लोकल ट्रेन में बैठे हुए हैं जो आपको 100 किलोमीटर की यात्रा कराने के लिए 6 घंटे अपने भीतर बैठाती है, तो आपका समय कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जो मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो इस 1 घंटे में न जाने कितनी स्टेशन क्रॉस कर चुका होगा, बल्कि इस 1 घंटे में वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच चुका होगा और शायद वो वहां पहुंच चुका होगा जहां वो पहुंचना चाहता है। एक तरफ इसी देश में आप हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी देश में वो बंदा है जो मेट्रो सिटी में रहता है, जो मेट्रो का प्रयोग कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो मेट्रो सिटी का रहने वाला हो, वो भी किसी गाँव से बिलोंग करता होगा, पर वो अपनी यात्रा मेट्रो में कर रहा है और आप अपनी यात्रा लोकल ट्रेन में कर रहे हैं। इससे मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि वो जो समय 4 घंटे की यात्रा की है वो किसी बंदे के लिए 600 किलोमीटर ले जाने के लिए है, वहीं किसी बंदे के लिए सिर्फ इस स्टेशन से चढ़ के उस स्टेशन तक उतरने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस कंडीशन में है, वहाँ की डेवलपमेंट से आपकी डेवलपमेंट तय होती है। समय आप सबके लिए बराबर है। आज आप मेरी वीडियो जिस डेट और टाइम को गांव में बैठ के देख रहे होंगे, यही वीडियो डेट और टाइम के साथ कोई सिटी में देख रहा होगा कि कोई मेट्रो सिटी में देख रहा होगा। लेकिन इस छोटे से फर्क से आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। इंटरनेट आपके भी हाथ में है, उसके भी हाथ में है।
वो इंटरनेट जो आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज बन सकता है वो उसके लिए भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, उसकी टाइम को वैल्यू करने की सोच अलग है, आपके अंदर टाइम को वैल्यू करने की सोच अलग है। आपने बस जिद कर लिया है कि मुझे चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इसलिए आप अपना घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेन आपकी छूट जाए, फॉर्म हाथ से निकल जाए या फिर किसी कारणवश वो एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाए तो आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती। सोच कर देखिए, आज के टाइम पे ऐसी कई सारी नौकरियां हैं जो आपके लिए हैं, ठीक उस मेट्रो स्टेशन की तरह, जो बहुत कुछ दे सकती हैं, आपके समय को बर्बाद होने से बचा सकती हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको पता नहीं है, आप एक जिद करके बैठ गए हैं कि मैं जाऊंगा तो इसी से जाऊंगा, मुझे करना है तो यही करना है, और आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही सिक्योर नौकरी है, उसमें ये मिलता है वो मिलता है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सबसे घटिया बहाना है। आपको समझना चाहिए, इस दुनिया में, इसी सदी में हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां हमें एक छोटी सी भी सक्सेस को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर हमें $500 कमाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जबकि यदि हम किसी ऐसे कंट्री में होती जो डेवलप है, वहाँ हमारे लिए $500 शायद पर डे की चीज़ होती। फ़र्क इस बात से बहुत पड़ता है कि आप किस कंट्री में रहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तब पड़ता है जब आप समय की वैल्यू को समझते नहीं। गांव में रहने वाला बंदा यदि कोई मेट्रो सिटी में अपनी सफ़र मेट्रो से तय कर रहा है तो उसके लिए समय की वैल्यू अलग है। आप यदि गांव में रह के उसी ट्रेन से यात्रा करते हैं जो लोकल पैसेंजर को ढोने के लिए है, तो ये आपकी गलती है। वो ट्रेन अपने हिसाब से चलेगी और वो मेट्रो भी अपने हिसाब से चलेगी, पकड़ना आपको है। आप देखिए कि आप किस स्पीड से ग्रोथ को पाना चाहते हैं। क्या इस दुनिया के डेवलपमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, या फिर आप उसी बैकवर्ड क्लास में रहना चाहते हैं जिस बैकवर्ड क्लास के लिए वो ट्रेन बनाई गई है। बैकवर्ड क्लास मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ के लिए टाइम की वैल्यू 12 घंटे का मतलब सिर्फ घर से निकलो, एक स्टेशन पहुँचो और वापस आ जाओ, जबकि यही टाइम की वैल्यू शहर में जा कर के बहुत बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। सोच कर देखिए, आप भारत में हैं, इस वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास में है और आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ के लोगों को फ़ोन का कुछ अता पता नहीं, जहाँ के लोगों को इंटरनेट का कुछ पता नहीं। उनके यहाँ यदि इंटरनेट जैसा कोई सिस्टम आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनके यहाँ कोई किराने का दुकान खोल ले तो अपने आप में एक सेठ और राजा समझा जाएगा। अब आप जरा सोच करके देखिए, रिलेट करके देखिए इस अनडेवलप कंट्री के उस इंसान से खुद को, जो ये सोच रहा है कि उसके हाथ में बटन वाला फ़ोन है तो वो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। आपको हंसी आएगी ना? क्यों? क्योंकि आप 5G इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां 2G, 3G, 4G, 5G की फैसिलिटी है और आपने इस ज़िंदगी को जिया है, इसलिए आपके लिए 5G का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उस इंसान के लिए मोबाइल फ़ोन बटन वाला भी रखना एक बड़ी बात है। उसके लिए समय कैसा है और आपके लिए समय कैसा है। अब अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखिए उन लोगों से जो भारत से डेवलप कंट्री में रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन अब बात आती है कि आप डेवलपमेंट का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके हाथ में फ़ोन दे दिया गया, आपके पास रेलवे स्टेशन दे दी गई, आपके आसपास में कोई ऐसी शॉप खुल गई, कोई ऐसी फैसिलिटी दे दी गई, उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना समय खराब करते होंगे इंटरटेनिंग वीडियोस को देख करके, आलतू फालतू चीज़ें देख करके, लेकिन आप में से कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो रील्स बनाता होगा, जो ऐसी वीडियोस बनाता होगा जो उसके काम की हैं, और वो उन्हीं वीडियोस को देख रहा है जो आप देख रहे हैं। लेकिन वो बंदा उस वीडियो से एक्टिंग सीख रहा है, मेकअप सीख रहा है, ड्राइंग सीख रहा है, मैकेनिज्म सीख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है वो सीख रहा है, वो जो भी वीडियो देख रहा है, लेकिन वो उस वीडियो से सीख रहा है, लेकिन आप टाइम पास कर रहे हैं। ये होता है डेवलपमेंट के यूटिलाइजेशन के लिए आपका ब्रेन कैसे काम करता है। मान लो सब लोग मूवी देखने जाते हैं, लेकिन एक बंदा मूवी देखने इसलिए जाता है क्योंकि उसको सीखना है कि कैमरा किस पोजीशन पे रखेंगे तो कैसा शूटिंग होगा, लेकिन दूसरा बंदा तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ जा रहा है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी लगता होगा कि 10+2 कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना, फिर उसके बाद PhD कर लेना, मास्टर कर लेना, ये अपने आप में एजुकेशन का एक हिस्सा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एजुकेशन का हिस्सा कभी नहीं था, बल्कि ये सिर्फ टाइम पास का हिस्सा था, ज़िंदगी को बर्बाद करने का हिस्सा था। एक नौकरी को ले करके आप जी सकते हैं, लेकिन जब नौकरी ही 10,000 हो तब लाखों की संख्या में आप उसी सेम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चक्कर में आप 5 साल 6 साल बर्बाद कर देते हैं। यदि इसी बीच में आपने
मेट्रो वाली लाइफस्टाइल को समझ लिया, टाइम वैल्यू को समझ लिया कि वही टाइम जो आपके लिए है वो किसी और के लिए किसी और तरीके से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम की वैल्यू को समझ लिया है। तो शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं इस चीज़ की तैयारी के लिए, उसी समय का यूटिलाइजेशन कीजिए, किसी ऐसे काम को सीखने में लगाइए जो आपको वास्तव में कोई बेनिफिट देने वाला है। ध्यान रखिएगा कि लोग ज़्यादातर ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर ऐसे कंपटीशन में कूद जाते हैं या ऐसे एजुकेशन की तरफ भागते हैं जो वर्तमान में डिमांड में होती है, और यही कारण है कि आप पीछे रह जाते हैं। मान लो कि आप घर से निकलने ही वाले हो और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, तो ये तो ट्रेन छूटेगी ही आपकी किसी भी हालत में। इसलिए आपको उस ट्रेन के लिए घर से निकलना है जो स्टेशन पे आने वाली है उस वक्त जब आप बिल्कुल स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे। ऐसे में आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और ट्रेन भी आपको मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, आप अपने एजुकेशन को उस तरफ मोड़िए जिस तरफ वास्तव में जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में आपका इंतज़ार कर रही है, न कि उस तरफ मोड़ दीजिए जहां आपको रोज़ रोज़ स्ट्राइक पे जाना पड़े, आपको आंदोलन करना पड़े, गवर्नमेंट के खिलाफ टीचर्स की मीटिंग्स को अटेंड करना पड़े और इन गुटबाजियों में पड़ना पड़े। पॉलिटिक्स महिला के नाम पे, जॉब के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हमेशा होती आई है और हमेशा होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ऐसा कुछ दे देगी जो आपके पास नहीं है। मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखती हूँ। आजकल बुलेट ट्रेन चल रही है, हाइपर लूप का ज़माना है। आने वाले 4 से 5 साल में हाइपर लूप देखना बड़ा ईजी हो जाएगा। अब ऐसे में आप ट्रेनिंग ले रहे हो लोकल ट्रेन ड्राइवर की, तो क्या आपको जॉब मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वो सैकड़ों लोग जो सोचते हैं कि मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी, वो कोरी कल्पना मात्र है। एक बात याद रखिएगा कि आप उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए फ्रंट पे ऑलरेडी सैकड़ों लोग खड़े हैं। धक्का मुक्की में किसे वो ट्रेन हाथ में लगेगी और किसे नहीं, ये सिर्फ लक की बात है। तो क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया जाए और कुछ ऐसा सीख लिया जाए जो आपको वास्तव में एक बेहतरीन लाइफ देगी। इस कल्पना से बाहर निकलिए कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लाइफ को सिक्योर करता है, क्योंकि इसके बहुत ही डार्क साइड हैं। किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल में नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि अगर भारत को चाइना को बीट करना है तो उसे इतने घंटे काम करने पड़ेंगे, और लोग उन पे भड़क गए। असल में ये वो लोग हैं जो एकेडमिकली तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वास्तव में टाइम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ होती है। इनको ज़िंदगी के उस टाइम की कोई वैल्यू का पता नहीं है जो डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। ये लोग सोचते हैं कि उन्होंने कहा है काम करने के लिए तो हमें अब काम करवाया जाएगा। आप सोचकर देखिए, हाथी का एक कदम और चींटी के न जाने कितने कदम। वो आधा घंटा में हाथी न जाने कितना दूर चला जाएगा और चींटी रेंगती रह जाएगी, जमीन पे ही खड़ी रहेगी। वो चाहे लाख उपाय कर ले, वो हाथी जितना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती है तो नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बनी ही नहीं है उस स्पीड से चलने के लिए। इसलिए यदि आपको ये बात बुरी लग जाए तो याद रखिएगा कि आपका विकास कोई नहीं कर सकता। ना मैं कर सकती हूँ, ना कोई मोटिवेशनल टीचर कर सकता है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली लुभावने जॉब्स ऑफर या फिर पॉलिटिकल एजेंडा। आप जहाँ हैं आप वहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को चींटी की तरह बना रखा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई जॉब ही नहीं है और आप अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। आपको वो दुनिया दिखती ही नहीं है जो दुनिया वास्तव में गवर्नमेंट जॉब के सपने से निकलने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है, बहुत सारे रास्ते देती है। एक एक करके उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ समय की वैल्यू को समझिए, जो एक चींटी के लिए अलग है और हाथी के लिए अलग है। 24 घंटा यदि हाथी को दिया जाए तो हाथी ट्रैवल करके न जाने कहाँ पहुँच जाएगा और चींटी कभी नहीं पहुँच पाएगी। इनफैक्ट हाथी के 10 कदम के बराबर भी वो शायद चल पाए। अपने आप को चींटी मत बनाइए, अपने आप को हाथी बनाइए। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ थोड़ी भी सोच रखेंगे तो आपकी थोड़ी सी एफर्ट आपके बच्चों पे दिखेगी, और आपके बच्चे थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो वो थोड़े आगे चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जिसे हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं तो कुछ और थी और मेरे भाई बहन कुछ और हो गए। आपको भी अपनी लाइफ में एक ह्यूज जनरेशन गैप देखने को मिलेगा जब आप कुछ और होंगे और आपके बच्चे कुछ और होंगे। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में रह गए तो आप भी उस एवरेज लाइफस्टाइल के अंदर में रहेंगे, और यदि आपका बच्चा कुछ खास न कर पाया तो शायद वो बिलो एवरेज हो जाए।
एवरेज लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 50,000 की सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप यही अपॉर्चुनिटी कहीं और तलाशेंगे, किसी और तरीके से तलाशेंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फिर आप शायद लाख रुपए का महीना पाएंगे और उस पैसे से जो आपके बच्चों की ग्रोथ होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनका फ्यूचर होगा, वो उस सरकारी नौकरी से मिलने वाले इंसान के बच्चे की कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लाइफ में लिमिटेशन है। वो 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह पाता ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ 50,000 रुपये का ही इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सके या बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सके। टाइम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट इसी तरह से काम करता है कि यदि हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे IQ EQ लेवल के साथ साथ में हमारे एजुकेशन, हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये जो हमारी कंट्री के लीडर्स इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ना कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, या फिर कई बार सर्वे से भी आता है कि भारत इस मामले में इस कंट्री को इतना ऊपर छोड़ देगा, इस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है हमारा देश, ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं। ये सिर्फ तभी सच हो सकती हैं जब उस देश पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए और हमारे देश में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाए। एक साथ दो चीज़ों का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अमेरिका के ऊपर कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ गई, चाइना के ऊपर कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ गई और उसी टाइम वो ट्रेजेडी भारत के लिए बेनिफिशियल होगी, तब शायद भारत वो बिलो स्पीड को थोड़ा कवर कर पाएगा। ऊपर नहीं जा सकता है, थोड़ा कवर कर पाएगा। ऐसे में आगे निकलना बहुत मुश्किल है। रियलिटी को समझिए, अगर आप लोकल ट्रेन से एक लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कभी नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको उन अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना होगा जो अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, और आप उसके हिसाब से यदि फिट बैठते हैं तो उधर ध्यान दीजिए, अपना समय नष्ट मत कीजिए। गवर्नमेंट जॉब के पीछे 5-6 साल बड़ी खुशी आजकल के युवा बर्बाद कर दे रहे हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि मैं जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आने वाला है, उस फॉर्म को भरेंगे और क्रैक कर लेंगे एग्जाम और जीवन में सब कुछ शुरू हो जाएगा अच्छा होना। ऐसा नहीं होता है। वन में रहने वाले वनवासी को सिर्फ खाने के भोजन इकट्ठा करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और शहर में रहने वाले इंसान के लिए सिर्फ कुछ पैसे लेकर के मंडी तक जाने की स्ट्रगल होती है। वो मंडी जाता है, खरीद के लाता है और अपने मनपसंद की चीज़ें खाता है। यदि इस फर्क को आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आप जिस फील्ड को अपनी सक्सेस और अपनी डेवलपमेंट के लिए चुने हैं वो वन में रहने वाले उस वनवासी की तरह है, वो ट्रेन में सफ़र करने वाले उस लोकल पैसेंजर की तरफ है जो आपको ऊंचाइयों पे कभी लेके नहीं जाएगा। सिर्फ आपको उस चीज़ को पाने के लिए, सिर्फ पाने मात्र के लिए घंटों का सफ़र लगेगा, घंटों की मेहनत लगेगी, और फिर पाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो वो लाइफ है ही नहीं जिसे मैं तलाश कर रहा था, और पॉसिबली आप वहाँ से रिजाइन देंगे, आप उस जॉब को छोड़ेंगे। क्योंकि आजकल 90% ऐसा हो रहा है कि लोग जॉब लेने के बाद इस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की या तो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो जॉब ही मिल जाने के बाद उस जॉब को छोड़कर एक ऐसे फील्ड को चूज़ कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा पैसा हो, नेम फेम हो या फिर रुतबा भी हो। ऐसी गलती करने से प्लीज़ बचिए। समय रहते हुए अपने स्ट्रगल को आज से चालू कीजिए, उस एजुकेशन की तरफ अपने आप को मोड़िए जो एजुकेशन वास्तव में आपके लिए बना है, या फिर आपको उस तरह की डेवलपमेंट दे सकता है जैसी आप चाहते हैं। आपके टाइम को वैल्यू आप खुद दे सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं समझा सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप समय के साथ उतना डेवलप हो सको जैसे ये दुनिया चल रही है या उसके इर्द गिर्द रहो, तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए और ऐसी चीज़ों को करनी चाहिए जो समय के साथ मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को आपके सामने यदि ला के रखे तो आप उसे ले सको। इसलिए समय के साथ होने वाली डिमांड की तरफ अपने आप को हमेशा अलर्ट रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे भी भर के जॉब्स हैं, लेकिन वैसे स्किल प्रोफेशनल नहीं है, वैसे लोग नहीं है, इसलिए वहाँ पे वैकेंसी भी है, उस डिपार्टमेंट का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और आपका भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मिस मैचिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा। जिस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है वैसी आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास ना तो वैसी कोई नॉलेज है, ना ही आप उतने स्किल्ड हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। आने वाले एपिसोड में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि फ्यूचर की वो जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले उन बच्चों के जीवन की वो डार्क रियलिटी जो वास्तव में वो फेस तो करते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और वो कितने बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। आशा करती हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट का ये एपिसोड समझाने में मैं आप सबको कामयाब रही होंगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव आकर के इन सभी सवालों का जवाब दे दूंगी आप सबको। साथ ही साथ नए एपिसोड का इंतजार कीजिएगा, आप सबके साथ फिर से जुड़ूंगी नए एपिसोड में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। चलती हूँ, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।